हाई एवरीवन, स्वागत है आपके अपने चल सरकारी नौकरी में। दिव्यांग अभ्यर्थियों को स्कूली शिक्षा महानिदेशक प्रयागराज आए थे। उन्होंने कहा कि आप लोग थर्ड काउंसलिंग तक प्रतीक्षा करें। थर्ड काउंसलिंग में आप लोगों को मौका दिया जाएगा। अभी आप लोग अपना आमरण अनशन जो भी कर रहे हैं आप लोग समाप्त करिए। आप लोगों की जो भी मांगे हैं 4% की या आप बैकलॉग की सीटों को जोड़ने की मांग कर रहे हैं, सब पर विचार किया जाएगा, लेकिन थर्ड काउंसलिंग में ही विचार किया जाएगा। अभी आप लोग अपना समय बर्बाद ना करें और आप लोग यहाँ से जा सकते हैं। आप लोग बिल्कुल ये ना सोचें कि आप पर विचार नहीं किया जाएगा। थर्ड काउंसलिंग में आपको मौका दिया जाएगा। फिलहाल अभ्यर्थियों ने भी साफ कह दिया वहीं तुरंत स्कूली शिक्षा महानिदेशक विजय किरण आनंद को कि हम तो तभी यहाँ से उठेंगे जब हमारी मांगें पूरी हो जाएंगी, तभी अनशन समाप्त होगा। फिलहाल स्कूली शिक्षा महानिदेशक वहाँ से चले गए, लेकिन अभ्यर्थी अभी भी वहाँ लगातार बैठे हुए हैं। उनका कहना है कि थर्ड काउंसलिंग में यदि हमको मौका दिया जाएगा तो थर्ड काउंसलिंग क्यों नहीं कराई जा रही है। तो अधिकारियों का कहना है कि 36,590 का विद्यालय आवंटन नहीं हुआ है, तो अभ्यर्थियों का कहना है कि विद्यालय आवंटन करिए, क्यों नहीं कर रहे हैं, इतने दिन से क्यों नहीं कर रहे हैं, उसको करिए। थर्ड काउंसलिंग का डेट डिक्लेयर करिए, हम लोगों को मौका दीजिए, हम लोगों की सीटों को जोड़िए। इस तरह तमाम ऐसी बातें कही जिस पर अधिकारी चुप हो गए और अभ्यर्थी अभी भी वहां पर बैठे हुए हैं। स्कूली शिक्षा महानिदेशक विजय किरण आनंद ने शिक्षकों के मामलों का निस्तारण नहीं होने से उन्होंने काफ़ी नाराजगी दर्ज की। उन्होंने कहा कि जब इतनी सारी समस्याओं को लेकर के अभ्यर्थी या शिक्षक लोग बीसी शिक्षा परिषद कूच करते हैं, पहुंचते हैं, तब आप लोग उनकी समस्याओं का निदान क्यों नहीं करते हैं। अभ्यर्थी गाजियाबाद, गोरखपुर, ललितपुर, लखीमपुर खीरी तक के लोग शिकायत लेकर के हमारे पास पहुंचते हैं। सुनवाई नहीं होने से निराश लौट जाते हैं। अगर सेंटर बनाया गया है बेसिक शिक्षा परिषद का प्रयागराज में, तो किस लिए बनाया गया है? इन्हीं अभ्यर्थियों, इन्हीं शिक्षकों के मामलों का निस्तारण करने के लिए बनाया गया है। तो आप लोग जल्द से जल्द इन समस्याओं का निस्तारण करें, अथवा मुझे कोई ना कोई कार्रवाई करनी पड़ेगी। और 1 लाख से ज़्यादा सरकारी नौकरियों के भर्ती के लिए उत्तर प्रदेश में कार्रवाई तेज हो गई है। 51,000 अध्यापकों की भर्ती आने वाली है सुपर टेट का, जो कि 7 मार्च जो यूपी टेट का डेट डिक्लेयर किया गया है। अप्रैल में रिजल्ट इसका घोषित किया जाएगा। उसके तुरंत बाद सुपर टेट की 51,000 वैकेंसी आनी है। जुलाई में इन सभी अध्यापकों को, नवनियुक्तों को विद्यालय में भेजने का प्लान है। और वहीं पर माध्यमिक शिक्षा में 20,000 के आसपास चयन होना है, जो कि आप टीजीटी पीजीटी के नाम से जानते हैं। 8,000 सीटें जो है एलटी ग्रेड की हैं और 4,500 सीटें जो है ये असिस्टेंट प्रोफेसर की हैं। वहीं 5,000 के आसपास जो सीटें हैं यह जूनियर की वैकेंसी के अध्यापकों के लिए हैं और 5,000 सीटें जूनियर में टाइपिस्ट की हैं, जिसे आप क्लर्क कहते हैं। तो ये सारी वैकेंसीज आने वाली हैं, सब एक साथ आएंगी। इन सारी वैकेंसीज को निकालने का बस एक ही मोटो है कि 2022 के चुनाव के पहले सारी वैकेंसीज को किसी न किसी तरह से फंसा दिया जाए और ये वैकेंसी को जल्दी से जल्दी निकाला जाए। जो वैकेंसी 2022 के पहले निकल गई वो निकल जाएगी, जो फंस जाएगी वो फंस जाएगी। तो इस तरह से ये कहने को हो जाएगा इनको मैनिफेस्टो में दिखाने का कि हम 1 लाख से ज़्यादा भर्तियाँ 6 महीने के अंदर कर दी हैं। तो इस तरह से भर्ती गंगा में हाथ धोने के लिए आप तैयार रहें। पीटीपीएससी की समूह ग के लिए, ग्रुप सी के लिए 50,000 वैकेंसी आने वाली है। सबसे पहले इस पर पेट कराया जाएगा, प्री टेस्ट। इसके बाद मेंस के लिए अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा। पेट और मेंस का क्या खाका बाका रहेगा मैंने आपको ऑलरेडी वीडियो डाल के बता दिया है, उसमें उसको आप रिसेंटली वीडियो देख लीजिएगा। तो 50,000 जो सीटें आने वाली हैं, इसमें तमाम तरह के पद होंगे, लेखपाल वगैरह जितनी भी चीज़ों का आप वेट कर रहे हैं, सारी वैकेंसी जिसमें आपको देखने को मिल जाएंगी। साथ ही कल 11 जनवरी को लखनऊ हाई कोर्ट के डबल बेंच में ऋषभ मिश्रा की एक फाइल लगी हुई है, एक याचिका लगी हुई है। वह याचिका कोर्ट नंबर 6 में सुनी जाएगी, उस पर सुनवाई होनी है। सुनवाई किस चीज़ पर होनी है? उत्तर कुंजी को लेकर के। अभी हाल ही में 4 जनवरी को मामला निस्तारित करने के लिए मामला लगा हुआ था, लेकिन उठा करके उसको 7 फरवरी को लगा दिया गया। उत्तर कुंजी मामले से लोग शुरू से डरते आए हैं। जब से इसके कारण स्टे हो गया था वैकेंसी पर, तब से उत्तर कुंजी को मौका नहीं दिया जाता है। काफ़ी डर इनके अंदर समाया रहता है लोगों के अंदर, इसीलिए अभ्यर्थियों को मौका नहीं देते हैं। लेकिन अब की 11 जनवरी को कल एक मौका फिर मिला है अभ्यर्थियों को। देखना होगा कि इस पर क्या निस्तारण होता है। यूजीसी को 5 से 6 प्रश्न दिए गए थे, उसका अभी रिपोर्ट सौंपा नहीं गया है। अब कोर्ट जरूर फटकार लगाएगी, 5 से 6 प्रश्न आप 5 से 6 महीने में क्यों नहीं दे पाए हैं। तो 5 से 6 अंक अगर अभ्यर्थियों के बढ़ते हैं, 4 से 5 भी बढ़ते हैं, तो उन सभी अभ्यर्थियों को फायदा होगा जो 90-97 के बॉर्डर से 5 से 6 अंक दूर हैं। ऐसे अभ्यर्थियों को पास होने का मौका मिलेगा। आखिर उत्तर कुंजी को कब तक दबाया जाएगा? उत्तर कुंजी मैटर को कभी न कभी तो इसका निस्तारण होना है। और जब भी निस्तारण होगा तो इन अभ्यर्थियों को जिनकी सीटें दूसरों को दी गई हैं, ये जहां से मन करेगा वहां से सीटें देंगे। लेकिन अभ्यर्थी अगर पास होते हैं, 90-97 के कट ऑफ पर आते हैं, 5 से 6 अंक बढ़ने पर, तो उनके जो भी गुणांक है जोड़ के अगर अन्य अभ्यर्थियों के गुणांक से अधिक होते हैं तो उन्हें बिल्कुल चयन होना होगा और उनको चयनित किया जाएगा। तो फिलहाल उत्तर कुंजी मामले पर अभी कल पता चल पाएगा, अच्छे से शाम तक क्लियर हो जाएगा कि इस मामले पर क्या निस्तारण हुआ। फिलहाल उन लोगों का पूरा प्रयास रहेगा कि उत्तर कुंजी मामले को इतना दूर भेज दिया जाए, मार्च अप्रैल में भेज दिया जाए कि कुछ होने ना पाए।
लेकिन अभ्यर्थी पूरी तरह से मुस्तैद हैं, किसी तरह से मामला खिसकने न पाए। होता क्या है, जो विपक्षी पार्टी होती है उपस्थित नहीं होती है, और जब विपक्षी पार्टी नहीं होगी उपस्थित तो मामला सुना नहीं जाता है। तो इसी कारण यह मामला कहीं ना कहीं डेट आगे मिल जाता है, और पहले से ही सब कुछ सेट किए रहते हैं कि इतना लंबा डेट दे दीजिए कि अभ्यर्थी परेशान हो जाए और किसी तरह से कोई हो हल्ला ना कर पाए, क्योंकि लंबा समय होगा तो कुछ कर नहीं पाएंगे, सब लोग शांत हो जाएंगे। 1-2 महीने तो कहीं नहीं धरने बैठेंगे, लेकिन अभ्यर्थी भी लगातार कहीं ना कहीं धरने पर बैठे रह रहे हैं। बात करेंगे संशोधन वाले अभ्यर्थियों की, तो 1 महीने से वो लगातार बैठे हुए हैं धरने पर, एससीईआरटी कार्यालय पर, एससीईआरटी के प्रांगण में। वहीं 7वां दिन आज बीत गया है और वे लोग आमरण अनशन भी शुरू कर दिए हैं, दिन भर के दैनिक उपवास पर हैं। उनकी मांगें भी नहीं पूरी की गई हैं, लेकिन कहा गया है कि मांगें पूरी की जाएंगी। आप लोगों की बातों को सुन लिया गया है, शासन स्तर तक पहुंचा दिया गया है। जैसे ही वहां से क्लियरेंस मिलता है, आप लोगों की हरी झंडी मिलती है, तुरंत ही हम लोग उस पर निस्तारित कर देंगे। तो फिलहाल अभी इस पर भी वेट करना होगा संशोधन वाले अभ्यर्थियों के लिए। वैसे थर्ड काउंसलिंग का आगाज लगभग हो चुका है। जैसे ही 36,590 का विद्यालय आवंटन होगा, जो कि प्रक्रिया में है, तुरंत ही थर्ड काउंसलिंग के लिए डेट आ जाएगी। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।